नमस्कार। खबर खाटू श्याम जी से। खाटू श्याम जी में आज 50 वर्षीय एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों के अनुसार वृद्ध व्यक्ति की मौत का कारण मानसिक अवसाद है। बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी के निकटवर्ती गांव लिखमा के बास निवासी कन्हैयालाल कुमावत खाटू श्याम जी में खिलौनों की दुकान ठेला लगाता था, लेकिन कुछ दिनों पहले नगर पालिका प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई में कन्हैयालाल कुमावत का ठेला अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने वहां से हटा दिया था। परिवार वालों के अनुसार बुजुर्ग से रोजगार चले जाने के कारण वे मानसिक अवसाद में चला गया और उनकी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिवार वाले वे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव को नगर पालिका के बाहर रखकर प्रदर्शन करने लगे। देखिए खाटू श्याम जी धरना स्थल से खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कन्हैयालाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कन्हैयालाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कन्हैयालाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। खाटू श्याम जी नगर पालिका के बाहर बैठे ये प्रदर्शनकारी है। यहाँ पर एक मजदूर था जो खाटू श्याम जी में खिलौने की दुकान थी, खिलौना बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। आज उसकी मौत हो गई। मौत के बाद में आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश हो गया और लोग हैं डेड बॉडी को लेकर नगर पालिका के पास पहुंच गए और प्रदर्शन करने लग गए। और यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मैं बात करूंगा, साथ ही पीड़ित परिवार है, उनके पिता खो दिया है, उनके बेटे से भी बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं नगर पालिका के सामने जो बैठे हैं उनसे मैं बात करूंगा। बात कर लेता हूँ। मेरे सामने भागचंद जी लामिया है, उनसे मैं बात करता हूँ। भागचंद जी, मैं देख रहा हूँ कि आज खाटू श्याम जी नगर पालिका के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो। मामला लगभग आसपास में मीडिया में भी आ गया है, परिवार भी यहाँ पर भी बैठ गया है। एक खिलौना बेचने वाला एक मजदूर है, आज मर जाता है और आरोप बड़ा गंभीर है। बहुत ही दुखद घटना है। प्रशासन की इस तरह से दादागिरी है। लगातार 13 महीने से ये थड़ी ठेले वाले परेशान हो रहे हैं। खाटू श्याम जी के जो जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे गरीब लोग हैं वो इतने दुखी हैं। बहुत सारे परिवारों को तो 2014 से स्कूल में डेरा डाल के बैठे हुए हैं, वो भी थड़ी ठेला चला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अभी 3 दिन पहले वो गोविंद राम था, वो भी अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम से जो सामान तोड़ रहे थे उसको बचाने के लिए भाग रहा था। जैसे वो सुरक्षित जगह पहुंचा वहाँ मौत होगी उसकी। उस चीज़ को प्रशासन ने दबा दिया और आज कन्हैयालाल की मौत हो गई। वो कल 4 दिन से लगातार चक्कर काट रहा था, मेरा सामान दे दो, मेरा सामान दे दो, लेकिन सामान नहीं दिया गया। और अंत में चक्कर काटता है, यो इधर आता है तो यो उधर भाग जाता है। पीछे की गलियों से आते जाते हैं यो वगैरह। पूरी दादागिरी है ईओ के नगर पालिका के नाम से। यहाँ खाटू श्याम जी में गुंडा तत्व है बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसी वजह से उसकी हत्या हुई गई है। इरादतन हत्या का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा निंदनीय कदम है नगर पालिका का। पिछले 13 सालों से मृतक कन्हैयालाल जो मेरी ग्राम पंचायत का नागरिक था, वो यहाँ अपना थड़ी लगा करके अपना खिलौने बेच के जीवन यापन करता था। और उसके बाद में मेले से पहले वहाँ से उसको जो वेंडिंग जोन जो तय की गई, उन वेंडिंग जोन में सहमति बना करके नगर पालिका प्रशासन द्वारा वहाँ पर वो उन्होंने थड़ी प्रशासन ने रखवाई और वहाँ पर वो लगातार अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहा था। लेकिन 30 मई को प्रशासन की हठधर्मिता के चलते वहाँ से उन लोगों को बिना सूचना के कोई वहाँ से उनका सामान सहित जब्त करके और नगर पालिका प्रशासन को उठाया और तोड़फोड़ भी की गई। बाकी दूसरी जगह से कहीं भी अतिक्रमण नहीं उठाया गया। और जैसे वो 20 दिन से लगातार यहाँ चक्कर लगा रहा था अपने सामान की सुपुर्दगी के लिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन टालमटोल कर रहा था और उनको नकार नहीं कर रहा था। कभी किस पे बोल रहे थे कि ईओ साहब से संपर्क करो या कभी एसआई साहब के लिए बोल रहे थे। तो वो बिल्कुल मेरे से भी 3-4 रोज़ पहले कन्हैयालाल जी मिले थे, तो उन्होंने मेरे को भी ये बात रखी थी कि मेरा सामान जब्ती हो गया और वो दे नहीं रहे। तो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था कल, वो यहाँ पर शरीक भी हुए थे, तनाव में था। और शाम को जैसे अपने घर पहुँचा तो वहाँ जाने के बाद में तनाव की स्थिति में था और उस स्थिति उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। और सुबह मेरे को जैसे सूचना मिली तो परिजनों के साथ में मैं यहाँ डेड बॉडी के साथ में यहाँ पहुँच गया और उनकी डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। और लगातार प्रशासन से मांग हो रही है कि उनको उचित न्याय दिलाई जाए।
और इन्हीं जो तमाम दूसरे जो लोग थड़ी वाले जो लोग यहाँ ठेला थड़ी वाले हैं, उनकी मांग लगातार चल रही है कि वो भी बेघर हो गए बेचारे, तो उन सब मांगों को लेकर के यहाँ मुख्य रूप से तो जो यहाँ नगर पालिका का जो प्रशासन है उसकी जो गुंडागर्दी है, उसकी जो हड़तलमिता है, वही तो वेंडर जोन घोषित करता है, वही लोगों को, गरीबों को थड़ी लगाने के लिए जगह देता है और वही उन गरीबों के उन थड़ियों को तोड़ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, उनका सामान तोड़ देता है, उनकी थड़ियों जब्त कर लेता है, बार बार उनको परेशान करता है, परेशान करके के गरीबों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। जो थड़ी वाला उनको मासिक बंदी देता है उसको छोड़ देते हैं, जो बंदी नहीं देता है उसकी थड़ी जब्त कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। जहाँ 50 थड़ियाँ लाइन से रखी हुई है, जहाँ के रास्ते की चौड़ाई 250 फीट है, 50 थड़ियाँ रखी हुई है, उनमें से 5 को तोड़ते हैं और 45 को छोड़ देते हैं। 45 से वो वसूली करते हैं, जो 5 नहीं देते उनकी तोड़ देते हैं, उनका सामान जब्त कर लेते हैं। सामान जब्त करने के बाद में उनका सामान वापस वो जो जिन लोगों का सामान जब्त किया वो यहाँ नगर पालिका के चक्कर लगाते हैं, उनको सामान नहीं देते, उनको परेशान करते हैं। उसी परेशानी का कारण आज कन्हैयालाल की जो मृत्यु हुई है उसी का कारण है, क्योंकि कन्हैयालाल की थड़ी जब्त कर ली, उसके बाद में उसने को ठेला लिया, उसका ठेला जब्त कर लिया। वो अपने सामान के लिए यहाँ चक्कर काट रहा था, बार बार चक्कर काट रहा था। उसके चक्कर काटते काटते वो थक गया और मानसिक तनाव उसमें आ गया और मानसिक तनाव के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं तो हमारे जो प्रशासन है उससे मांग करना चाहता हूं कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके साथ न्याय किया जाए और जिन लोगों के कारण से उसकी हत्या हुई है उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। नाम को भी मृतक कन्हैयालाल कुमावत की मौत हुई है, उनका बेटा आज न्याय के लिए खुद धरने पर बैठ गया है। ये प्रशासन और सरकार की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक बेटा अपने बाप की मौत पर खुद प्रशासन से न्याय मांग रहा है। मैं बात करूंगा और इस पीड़ित परिवार की क्या पीड़ा है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताओ कि क्या हुआ उस दिन, जब आज के दिन जब पापा आपके घर पहुंचे थे, अभी मतलब क्या पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताओ। शाम को घर पे पहुंचे थे और यहाँ से खाटू श्याम जी से गए थे, फेसबुक को धन्य में थे यहाँ पे कल पूरे दिन। सामान के लिए परेशान हो रहे थे, तो सामान भी नहीं मिला और लोगों को गए घर पे, खाना खाए गए एक्सपायर। पहले कुछ दिन पहले इधर वैसे थड़ी था, फिर बाद में वो जब्त होने के बाद में इधर एक ठेला, छोटा ठेला लिया, वो उसके ऊपर खिलौने वालों ने बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। कभी शाम को आपसे या मम्मी से कभी बात है क्या, ऐसा आपको महसूस हुआ ऐसा? महसूस हो रहा था मेरे को। वो 20 दिन से ये नगर पालिका से परेशान था। अचानक मौत ऐसे हुई, थड़ी ठेले काम करते हैं, उसको हटा देते हैं, सामान को नगर पालिका में ले आते हैं, पीछे से डंडा मारते हैं, कदे 500 की रसीद काटे, कदे 1000 की काटे। तो टेंशन की वजह से हो गया। कन्हैयालाल के साथ क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था? उस दिन यही हुआ था, उसने सामान की सीट के लाने लग गया तो दौड़ने लग गया, तो उसकी टेंशन हो गई। उनको तो सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। आज का 6 साल पहले भी 35 घरों को तोड़ा था इनने, जो तोड़ना तो चाहिए था मिंदर के पास में, और तोड़ दिया 3 किलो 5 किलोमीटर का आगे जाके। हमारे घर परिवार तोड़ दिया, 5 परिवार तो स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़े हैं अभी। यार आज का 4 दिन पहले मौत हो गई उसकी। किनकी मौत हो गई? गोविंद राम की। गोविंद राम की मौत कैसे हुई? ऐसे ही हुई, उसके पहले तो मकान टूट गए थे, मेरे खुद के भी टूटे मकान, तो उनका भी कोई गेला नहीं है। हमारा मकान तोड़े तो ना हमारा पट्टा देखा, ना कुछ हमारे को बूझा। रात को सोए बाद में निशान लगाए उनने और हमारे सबको घर परिवार काट दिए, घर मकानों से बाहर निकाल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा कमली देवी। अच्छा कमली देवी जी, आपने 2 सवाल खड़े किए कि एक जो जिनका मकान तोड़ा है, हाँ। वो मजदूरी करता था, परिवार ठेला लगाता था, हाँ। उनको भी प्रशासन की कार्रवाई हुई और वो सदमे में चला गया और उसकी मौत हो गई, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, वो उसके ठेले की वजह से मौत हुई है। भाई पहले तो मकान टूट गया, अब ठेला लगा के कुमा के खाता है, तो कुमा के नहीं खाने देते हैं। और कन्हैयालाल के साथ भी यही हुआ? यही हुआ है कन्हैयालाल के साथ। आज बहुत सारी महिला है, वो क्या चाहते हो आप लोग ऐसे कार्रवाई? हम चाहते हैं साहब कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को रोजगार मिले वापस,
और हमारा मकान अभी टूटा। परिवार कैसे चल रहा है? हमारा परिवार की हालत माड़ी है साहब। गुजारा कैसे होता है? गुजारा कहाँ से होएगा? गुजारा तो नगर पालिका वाले करने नहीं देते हमारे को। कोई पढ़ाई, बच्चा, कोई बेटी, कोई पढ़ाई भी कर? काहे कौन बेटा माँ का तो बेटा तो मकान तोड़े 7 साल हो गए, लड़ रो रहा था। आपका मकान टूट गया? हाँ 6 साल हो कितने साल हो गए? 6 साल हो गई। प्रशासन ने नया मकान बना के दिया? ना कुछ ही नहीं दिया, और 60 साल 70 साल पुराना पट्टा था हमारे पास, हमारा पट्टा भी नहीं देखा। कोई मुआवजा वगैरह मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना मुआवजा मिला ना और कुछ मिला। ना कोई कोर्ट गया इस्तिया को मारने दिया, इनने लोट भर बस माँ को कर दिया काम गरीब वाले। यार अब काम तो होता नहीं है, अब थड़ी ठेला लगाओ तो ये भी नहीं लगा के घुमा के खाने देती। आपका क्या नाम है? मनी देवी है मेरा। अच्छा मन्नी देवी जी, क्या आपके साथ भी आप क्या काम करते हो? यही काम करते हैं, हम तो मजदूरी वाला काम करते हैं सर। तो अभी मुझे ये बता रहे थे, कमली देवी बता रहे थे, इनके साथ में बहुत बुरा हुआ। तो सबके साथ ही बुरा हो रहा है हमारे साथ, हम तो खाटू श्याम जी के ही हैं। आपका मकान भी टूटा? आपका हाँ, हमारा भी टूटा। प्रशासन ने है, सरकार ने नया मकान बना के दिया? कुछ नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया हमारे को। कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं सुनते नहीं हमारे तो कोई।